जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 के 3 नंबर और 8 नंबर को हल करेंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7 के 2 नंबर तक ही हल किए थे, तो इस वीडियो में हम लोग 7 के 3 नंबर और 8 नंबर को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 7 के 3 नंबर का यहाँ नंबर डाल देते हैं। 7 का 3 नंबर। चलिए हम लोग सवाल पढ़ते। देखिए, सवाल बोल रहा है यदि ए बी सी ए पी में है। ए बी सी क्या है? तो ए बी सी ए पी में है, तो सिद्ध करें कि 1/√b प्लस √c, 1/√c प्लस √a, 1/√a प्लस √b। ठीक है, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया है ए बी सी ए पी में है, ए पी में है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, यहाँ देखिए ज्ञात करना है 1/√b प्लस √c, 1/√c प्लस √a, 1/√a प्लस √b। यही ना है? हाँ, यही ये बोल रहा है, ये ए पी में है। आप ही ज्ञात करके बताइए जो ए पी में ये है। तो प्रूव्ड हम करके दिखाएंगे इसको जो एपी में कैसे है। चलिए हम लोग इनको प्रूव्ड करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है इसमें हम डी का मान लेंगे, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? T1, T2, T3, ये तो हम मान ही सकते हैं। तो इसको डी बराबर सूत्र लगाएंगे हम लोग। डी बराबर सूत्र क्या होता है? डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस में T1 बराबर T3 माइनस में T2। यही होता है ना? हाँ, यही होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ क्या करेंगे? डी बराबर T2 क्या है मेरे भाई? T2b माइनस T1a बराबर T3c माइनस T2b। तो ये हो गया आपका D बराबर। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, यहीं पर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग मान लिए समीकरण 1। अब देखिए, जब हम समीकरण 1 मान लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? मानना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा? माना कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है। इसको भी मान लीजिए आप T1। पहले इसको मानिए क्या? माना कि 1/√b प्लस में √c, 1/√c प्लस में √a, 1/√a प्लस में √b। ये ए पी में है, ये हम मान लिए हैं। ये तो बोल रहा है आप साबित करिए, ऊपर में बोल रहा है। हम यहाँ पे मान लिए जो हाँ ये ए पी में है कि नहीं है, वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग मान लिए। अब देखिए क्या करेंगे, जब मान लिए तो इसको मान सकते हैं T1, T2, T3 मान सकते हैं ना। तो इनमें भी हम डी बराबर सूत्र लगा देंगे। T2 माइनस में T1 बराबर में T3 माइनस में T2। चलिए इसको भी वही करिए। तो इसको हम लोग करेंगे क्या? T2 क्या है? 1/√c प्लस √a, 1/√c प्लस में √a माइनस कर रहे हैं ना, तो हाँ माइनस। उनके बाद क्या? T1 क्या है? 1/√b प्लस √b प्लस में √c, उनके बाद बराबर T3 माइनस T2। यहाँ देखिए T3 माइनस T2, तो T3 1/√a प्लस √b माइनस क्या हो जाएगा? T2 1/√c प्लस √a, 1/√c प्लस √a। ऐसा करिए, √c प्लस √a। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो दोनों तो गुना हो जाएगा, सॉलिड गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कर देते हैं। क्या हो जाएगा? दोनों गुना। तो कर दीजिए √c प्लस में √a इंटू √b प्लस में √c। देखिए यहाँ जो अब ऊपर में जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट होता है। नहीं आप तो देखिए ऐसे समझिए, बात एक ही हो जाएगा। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ देखिए √c प्लस √a कट गया तो बचा क्या? √b प्लस √b प्लस में √c। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए √b प्लस √c कट गया तो बचा क्या? √c प्लस √a। ठीक है, ये आपका बचा। देखिए इसको यहाँ गुना करते, इसको यहाँ गुना करते, बात तो एक ही होता। तो इनमें हम लोग डायरेक्ट वही करेंगे। ठीक है, √a प्लस √b यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। इंटू में क्या? √c प्लस में √a। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ लिख दीजिए √c प्लस √a माइनस में इसको यहाँ लिख दीजिए √a प्लस में √b। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए √c प्लस √a बराबर है, तो इसको काट दीजिए। दोनों बराबर के सर समान है तो काट दिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? कोष्ठ खोलते हैं हम लोग। चलिए कोष्ठ खोलते हैं। √b प्लस √c माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा आपका √c है, तो ये हो जाएगा माइनस √c
माइनस रूट ए, सॉरी यहाँ पे ए है ना, हाँ ए है, माइनस रूट सी माइनस रूट ए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, बराबर के उस साइड चल लेते हैं, बराबर के उस साइड चलेंगे ना मेरे भाई। यहाँ तो रूट खोल लिए, क्वेश्चन देना है, हाँ पूरा दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं। बटे में क्या है, रूट बी प्लस में रूट सी बराबर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे रूट सी प्लस रूट ए माइनस, इसमें गुना करेंगे तो रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, अब देखिए बटे में क्या हो जाएगा, बटे में यही हो जाएगा रूट ए प्लस में रूट बी। ठीक है, अब देखिए कटने वाला है कोनो, यहाँ पे है रूट बी प्लस रूट सी, यहाँ दिए रूट बी प्लस रूट सी। ठीक है, उसके बाद है रूट सी, तो माइनस किए तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस रूट सी या माइनस रूट सी कट जाएगा, यहाँ पे भी कटेगा, यहाँ पे हाँ माइनस रूट ए प्लस रूट ए यहाँ पे भी कटेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, नीचे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए नीचे में बचेगा रूट बी माइनस रूट ए, ठीक है, इंटू ने बटे रूट बी प्लस में रूट सी। ठीक है, बराबर के उस साइड बचेगा रूट सी माइनस में रूट बी। ठीक है, बटे में क्या बचेगा, रूट ए प्लस रूट बी। अब कोना कोनी गुना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देते हैं। कोना कोनी गुना करने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। चलिए हम लोग कर देते हैं। देखिए क्या है, रूट बी माइनस रूट ए इंटू में क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, बराबर रूट बी प्लस रूट सी इंटू में क्या हो जाएगा, उल्टी में हो जाएगा आपका रूट सी माइनस रूट बी, रूट सी माइनस रूट बी। चलिए अब एक बात को समझिए, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, रुक जाइए। देखिए एक बात को हम बताइए, ये प्लस में है, इसको इस साइड लाए तो कोई दिक्कत होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको हम पलट देते हैं, बी को पहले लेते हैं, ए को बाद में देते हैं, तो फिर ये हमारा फार्मूला पे आ जाता है। तो हम लोग वही करते हैं, प्लस वाला है उल्टा सकते हैं, माइनस वाला है तो थोड़ा दिक्कत है क्योंकि माइनस लाना पड़ेगा, बट प्लस वाला है तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखिए रूट बी माइनस रूट ए इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, रूट बी प्लस रूट ए। ठीक है, बराबर में देखिए, बराबर में क्या हो जाएगा, रूट बी सॉरी यहाँ पे लिखिए रूट सी, ठीक है, अब प्लस में रूट बी, इंटू में दे दीजिए आप रूट सी माइनस रूट बी। ठीक है, देखिए यहाँ तक कर दिए। अब देखिए अब ये एक फॉर्मूला पे आ रहा है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब भी इस तरह का फॉर्मूला होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम टू सेम है ना। इसको भी चलिए वही कर लीजिए, तो हम लोग कर लेते हैं रूट बी का स्क्वायर माइनस रूट ए का स्क्वायर। ठीक है, बराबर की उस साइड करिए, रूट सी का स्क्वायर माइनस में रूट बी का स्क्वायर कर लिए। तो चलिए रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस रूट ए का स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर रूट सी का स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस रूट बी का स्क्वायर बी हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया, इस क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी। यहाँ पर लिखिए ए पी में है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए पी में है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड। अब बोलिएगा ये कैसे हुआ, तो इसके पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये जो किए हैं, जब भी करते हैं हम लोग डी बराबर क्या करते हैं, T2 माइनस में T1 बराबर में क्या करते हैं, T3 माइनस में T2। चलिए अब देखिए T2 के जगह क्या है B, तो यहाँ आ गया B, T1 के जगह क्या है A, तो आ गया A, और T3 की जगह क्या है तो C, यहाँ पे आ गया C। फिर यहाँ पे T2 देखिए, T2 का B है ही, तो इसी तरह से हम लोग इसको लिख लिए हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रूव्ड। तो अभी हम लोग हल कर लिए 7 के 3 नंबर का, अब हम लोग हल कर रहे हैं 8 नंबर का, डायरेक्ट 8 नंबर का। 7 में 3 गो सवाल है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर के सवाल में क्या कहता है। चलिए सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि B प्लस सी माइनस ए बटे ए, ठीक है, कोमा C प्लस ए माइनस बी बटे बी, कोमा ए प्लस बी माइनस सी बटे सी ए पी में है, क्या ए पी में है, और आप दिखाइए कि 1 बटे ए 1 बटे बी 1 बटे सी, ये आपको दिखाना है इसको हल करके। तो चलिए मैं ये लिख लेता हूँ, आपको हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रुक जाइए। सवाल क्या है, देखिए सवाल है आपका b प्लस सी माइनस ए, तो b प्लस सी माइनस ए बटे ए, कोमा कोमा क्या c प्लस ए माइनस बी बटे बी, सॉरी अब दिख रहा होगा, c प्लस ए माइनस बी, तो c प्लस ए माइनस बी बटे में क्या मेरे भाई, बटे में है आपका b, तो b दे दीजिए, कोमा कोमा क्या है a प्लस बी माइनस सी बटे सी, a प्लस बी माइनस सी बटे सी, हमको ज्ञात करना है 1 बटे ए ना,
एक बटे ए, एक बटे बी, एक बटे सी, एक बटे ए, एक बटे बी और एक बटे सी। ये सवाल है हम लोग का 8 नंबर का। तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। तो चलिए इनको हल करते हैं। देखिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS बराबर क्या है, B प्लस सी माइनस ए बटे ए। उसके बाद C प्लस ए माइनस बी बटे बी। उसके बाद A प्लस बी माइनस सी बटे ए। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, लिख देंगे हर एक पद में 2 जोड़ने पर देखिए 2 हम इसीलिए जोड़ रहे हैं, यहाँ जो a माइनस में है इस a को प्लस में करना है। इस a को प्लस में करने के लिए हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ माइनस में 2 सी है, माइनस में 1 सी है, तो इसको प्लस में सी करना है, इसीलिए हम इसमें भी 2 जोड़ेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें जोड़ेंगे ना b प्लस सी माइनस ए बटे में जो है a, तो प्लस कर देंगे हम लोग 2 कोमा c प्लस ए माइनस बी बटे में कर देंगे b, अब प्लस में कर देंगे 2। उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे c प्लस में a माइनस में b, a प्लस में b माइनस में c, a प्लस में b माइनस में c बटे में c, तो प्लस में हम लोग कर देंगे 2। ठीक है, यहाँ बराबर दे दीजिए। अब देखिए जैसे हम इसका LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सी रहेगा ही, यहाँ बटे में a है तो a गुना a, यहाँ पे माइनस a दे दीजिए, a गुना 2 तो क्या हो जाएगा प्लस में 2a, क्योंकि यहाँ पे प्लस है कोमा, यहाँ LCM हो जाएगा आपका b। LCM जो हो जाएगा b, तो यहाँ क्या होगा c प्लस ए माइनस बी, ये 2 गुना b तो प्लस में 2b हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ b होगा a प्लस b माइनस c है, तो बटे में जो LCM लेंगे हम लोग c, तो यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, a देखिए 2 गो a, 1 गो a, यहाँ पे a नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर b है, सॉरी यहाँ पे b है। यहाँ देखिए b प्लस में c माइनस में a प्लस में 2a, तो घट के हो जाएगा आपका प्लस में, क्योंकि भिन्न चिन्ह घट जाता है, चिन्ह बड़का का आता है, तो बटे में a। ठीक है, उसी तरह से यहाँ b हो जाएगा आपका c प्लस a अब प्लस में b बटे में हो जाएगा आपका b। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा a प्लस b अब प्लस में c बटे में c। हर जगह हम नहीं बताए हैं डिफाइंड करके, तो एक जगह बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, करेंगे हर एक में a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर चलिए हम लोग इसमें भाग देते हैं, क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए बटे a, भाग दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी। ये a तो पहले से दिया गया है तो कोष्ठ में हम लोग लिख दिए जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो उनके बाद देखिए c प्लस ए प्लस बी बटे में b इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उनके बाद देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस में c बटे में क्या है, बटे में c है, भागा दे रहे हैं a प्लस बी प्लस सी से। अब समझिए b प्लस सी प्लस ए, इसको सीधा करिए तो a प्लस बी प्लस सी, इससे भी हम भागा देख सकते थे b प्लस सी प्लस ए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट हम यहाँ सीधा करके लिखे हैं तो उससे समझना है ये जो है ये आपका a प्लस बी प्लस सी लिखे या b प्लस सी प्लस ए लिखे, कुछ भी लिखे उल्टा पुल्टा करके, अगर प्लस में रहेगा तो उसको हम सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये और ये कट जाएगा, यहाँ भी ये और ये कट जाएगा, यहाँ भी ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 बटे a कोमा 1 बटे b कोमा 1 बटे सी। ठीक है, और हमें प्रूव करिए भी यही बोल रहा था, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव लिख दिए ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 बटे a 1 बटे b और 1 बटे c, यहाँ देखिए प्रूव करने के लिए भी वही बोल रहा था। तो हम लोग इस वीडियो में हल कर लिए 7 के 3 नंबर को और 8 नंबर को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।